हेलो स्टूडेंट, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो भी छात्र हैं उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज का टॉपिक डीसी मोटर होगा। देखें, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। टॉपिक आज का टॉपिक डीसी मोटर। आज का टॉपिक डीसी मोटर। तो मोटर है क्या? डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर दो होते हैं जो डीसी सप्लाई से ही चलाया जाता है। तो डीसी मोटर उसे कहते हैं, उस मोटर को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है और उससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसे डीसी मोटर कहते हैं। और डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जिसमें मैकेनिकल सोर्स दी जाती है और उससे इलेक्ट्रिकल सोर्स ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। तो आज हम डीसी जनरेटर का चर्चा बाद में करेंगे। तो आज हम डीसी मोटर का चर्चा करेंगे, इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो डीसी मोटर और जनरेटर जो है उसमें कोई इसकी बनावट में कोई खास अंतर नहीं होता है। चाहे डीसी मोटर को जनरेटर बना लें या जनरेटर को डीसी बना लें, सिर्फ सोर्स देने का अलग अलग तरीका है। तो चले आगे, हम डीसी मोटर का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है? जब किसी कंडक्टर जिसमें करंट बह रही हो तो उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में
रखा जाता है तो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। क्या है इसका सिद्धांत? क्या है कि जब किसी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा हो, उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेट नॉर्थ और साउथ के बीच में उसको रखा जाता है तो वह कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। सुनिए ना, इसको देखिए, मैं फिगर से समझाता हूं। एक नॉर्थ पोल और दूसरी साउथ पोल। एक मैग्नेट का दो पोल होता है ना, एक नॉर्थ पोल रखे हैं, एक साउथ पोल रखे हैं। इसके बीच में मैं एक कंडक्टर रखता हूं। ये जो हुआ कंडक्टर, कंडक्टर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ध्यान से देखेंगे। एक मैग्नेट रख लिया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसके बीच में एक कंडक्टर जो इसमें करंट बह रही है, और इसके बीच में रखते हैं तो एक कंडक्टर घूमने का कोशिश करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये फील्ड बना रहा है, ये फील्ड को काटता है, काटता है, और काटने के बाद खिंचाव करता है, खिंचाने से आपस में नॉर्थ साउथ तो खींचता है तो वो अपने घूमने की कोशिश करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, डीसी मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स। वो डायरेक्शन बताता है, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसकी मूवमेंट क्या होना चाहिए, रोटेशन, घुमाव, फील्ड, ये सब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ का बतलाता है। डीसी मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
इसका क्या नियम है? डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन फोर्स ऑन रोटेशन, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर, ये जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो उंगली जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अंगूठा थोड़ा देखिए थोड़ा इसको इस प्रकार, जो उंगली हाथ जो है बाएं हाथ को इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक उंगली एक 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ये जो होनी चाहिए 90 डिग्री पर, सब उंगली जो है ये 90 डिग्री पर होनी चाहिए। इस तरह का मोड़, तो दो उंगली नीचे का जो है दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दो उंगली नीचे की ओर ऐसे मोड़ लेंगे और ऐसे करेंगे, तो थंब जो है अंगूठा जो डायरेक्शन फोर्स कंडक्टर, ये फोर्स दिखला रहा है, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड बतला रहा है का, है ना, देखिए यहां ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और नीचे का जो उंगली है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये करंट का, ये जो है करंट का डायरेक्शन बतलाता है। आगे देखें,
आगे देखें, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? डीसी मोटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला शंट बाउंड। शंट बाउंड मोटर कहता है, इस शंट बाउंड मोटर में जो है, इसमें शंट क्वाइल होते हैं, उसको शंट फील्ड कहा जाता है, और एक आर्मेचर होता है। दूसरा सीरीज वाउंड मोटर, उसमें सीरीज क्वाइल होते हैं। पहला हुआ शंट बाउंड, मतलब शंट क्वाइल उसको कहा जाता है, शंट फील्ड कहा जाता है। ये जो है ये सीरीज फील्ड कहा जाता है। सीरीज में ही इसका जो क्वाइल होते हैं वो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। शंट जो होता है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। तीसरा सीरीज शंट कंपाउंड मोटर। तो नेक्स्ट जो है सीरीज शंट कंपाउंड मोटर। ये कहने का तात्पर्य है, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, कोई दूसरा नहीं है, ये दोनों का ये कंपाउंड है। ये दोनों मोटर का एक कंपाउंड करके बनाया हुआ, दोनों क्वाइल इसमें होते हैं। सिर्फ पहला जो है शंट में, इसमें शंट ही क्वाइल सिर्फ होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है जो सीरीज बाउंड, उसमें सीरीज क्वाइल ही खाली होते हैं, उसमें शंट नहीं होता है। और जो सीरीज शंट कंपाउंड है, कहने का मतलब कंपाउंड मीन्स क्या होता है? मिला हुआ। ये दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण होता है। ये सभी मोटर जो हैं अलग अलग कार्यों में किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट का व्याख्या कर ले। तो शंट वाउंड मोटर, देखिए कैसा होता है। ये शंट क्वाइल, ये क्या हो गया? ये शंट क्वाइल हो गया। ये क्या है? ये आर्मेचर
ये आर्मेचर, ये डीपी, डीपी मेन स्विच, डबल पोल मेन स्विच, ये जो है लगा हुआ है, जो ना डबल पोल, डीपी मतलब है डबल पोल मेन स्विच लगा हुआ है। एक करंट का पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन देखिए, ऐसे से करंट जा रही है, ऐसे जा रही है, यहां से देखिए दो दिशा हो गया करंट जाने का, एक दिशा इधर से और एक दिशा इधर से, करंट के दो रास्ते हो गए। तो एक जो जा रहा है, एक रास्ता जो आर्मेचर से होते हुए आउट कर रहा है, और दूसरा शंट फील्ड, शंट फील्ड भी कॉइल भी लिख सकते हैं या फील्ड भी लिख सकते हैं, शंट फील्ड कॉइल ही है ना, उसको फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इसलिए उसको शंट फील्ड भी कहा जाता है या शंट कॉइल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हुआ आपको है ना शंट बाउंड मोटर, बस इतना ही, जो मोटर जो आप देखते हैं शंट बाउंड, उसमें इतना ही पार्ट्स होते हैं, कोई विशेष पार्ट्स नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा सीरीज, इसमें शंट बाउंड में इसका प्रयोग, उपयोग कहां पर होता है ये भी जानना जरूरी है। इसका प्रयोग ट्राम, क्रेन और पंखों, ट्रेन के पंखों, ट्रेन में जो पंखा लगा हुआ होता है उसमें यह मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस मोटर का फील्ड वाइंडिंग, इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है, शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतली वायर तथा टर्न अधिक होती है। ये जो वाइंडिंग होता है, जो मैं कॉइल बनाऊंगा, ऐसे कॉइल बनाऊंगा, तो क्या है, ये पतली वायर की होती है और इसकी टर्नों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि है ना, यह जो है क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यह जो कॉइल जो है वो पैरेलल में जोड़ा हुआ है। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो क्या होगा, शंट फील्ड जल जाएगा। इसलिए पतली तार और टर्नों की संख्या अधिक होती है, और आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ा होता है। नेक्स्ट आगे देखें, तो सीरीज फील्ड, सीरीज वाउंड मोटर, ये देखिए ये कैसा होता है। यहां सप्लाई डीसी, डीसी सप्लाई यहां से देंगे,
ये हो जाएगा सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड कॉइल, ये आर्मेचर हुआ। अब देखिए इसकी करंट का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सप्लाई दी है। कौन सा सप्लाई देंगे इसमें? डीसी मोटर, हमेशा बात को ध्यान रखने की डीसी मोटर में डीसी ही सप्लाई की जाती है, डायरेक्ट करंट, एसी नहीं दे सकते हैं इसमें। तो डीसी सप्लाई यहां से दिए, करंट का डायरेक्शन, करंट इधर से होकर जा रहा है, आर्मेचर में गया, आर्मेचर में गया, और आर्मेचर में जाने के बाद देखिए कैसे कैसे करंट जा रहा है। अब एक कॉइल में चला गया, इसके दो रास्ता नहीं है। सीरीज कनेक्शन का रास्ता एक ही होता है, दो नहीं होते हैं, एक ही होता है सीरीज में। पैरेलल में दो या दो से अधिक हो सकता है, मगर सीरीज में एक ही रास्ता, करंट जाने का रास्ता एक ही होता है। तो देखिए किस रास्ते से जा रहा है, ये आर्मेचर में गया, आर्मेचर से निकलकर सीरीज फील्ड कॉइल में चला गया, और उससे होकर बाहर फिर आउटपुट हो गया। ये जो कॉइल जो होता है, टर्नों की संख्या कम और मोटी वायर से इसकी बाइंडिंग की जाती है। इसका उपयोग ट्रेन देखे हैं ना आप लोग, देखते हैं कितना स्पीड पकड़ता है। जो इसको ट्रेन में जहां पर है ना अधिक लोड लेना हो, और ये जो मोटर जो है बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाता है। अगर इसकी स्पीड इसकी हाई होती है, बहुत हाई, बहुत स्पीड हाई होती है, तो जब इस पर हम स्पीड पर हम लोड देंगे तो इसकी स्पीड कुछ नॉर्मल होता है। अगर बिना लोड का ये मोटर को अगर चला दें तो हो सकता है कि ये बॉडी, ये मोटर का जो बॉडी है, मोटर है, वो पार्ट पार्ट बिखर सकता है। इसलिए कभी भी इस मोटर को बिना लोड दिए हुए स्टार्ट नहीं किया जाता है। चलिए आगे तीसरा, सीरीज शंट कंपाउंड मोटर। सीरीज शंट कंपाउंड मोटर आप लोग नोट करते जाएंगे, ऊपर से नोट करते जाएंगे। इस प्रकार की मोटर में सीरीज और शंट दोनों कॉइल होती है। क्या बोले? ये दोनों का ये मिश्रण करके यह मोटर बनाया जाता है। इसमें शंट आर्मेचर तो रहेंगे ही, उसके बाद सीरीज कॉइल और शंट कॉइल दोनों होता है। तो थोड़ा सा इसका फिगर एक्सप्लेन कर लें। और ये दो प्रकार का होता है, लॉन्ग शंट
और शॉर्ट शंट, ये दो प्रकार के मोटर होते हैं। पहला है लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। देखिए मैं इसका फिगर इधर बना रहा हूं, तीसरा का। डीसी सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन देखिए। शंट फील्ड, कॉइल, और ये होगा सीरीज फील्ड कॉइल। ये आर्मेचर। अब देखिए आप यहां देखें, पहले आप देख लें शंट बाउंड को, ध्यान भी देंगे। देखिए अगर इसको मैं हटा देता हूं, बीच का ओमिट कर देता हूं, तो देखिए यह एक खाली कॉइल को मैं ओमिट कर देता हूं, तो शंट मोटर बन गया कि नहीं बना? इसके पैडल में जो होते हैं, तो इसके पैडल में एक शंट कॉइल हो गया। आज सीरीज आर्मेचर के सीरीज में, देखिए आर्मेचर के सीरीज में, तो इसके सीरीज में एक कॉइल हो गया। फिर दोनों आपस में मिलकर लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, सीरीज शंट कंपाउंड मोटर। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।